हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 12 आईटीआईटीज का रिवीजन करवाने वाला हूं और इस रिवीजन क्लास में टॉपिक होगा पाइथन प्रोग्रामिंग। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस पाइथन प्रोग्रामिंग टॉपिक से रिलेटेड होंगे। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कहीं बाहर से नहीं आते हैं, बल्कि इसी से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो क्लास को ध्यान से देखना, पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस इससे बाहर के नहीं होने वाले हैं। 100% क्वेश्चंस यहीं के छपेंगे। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा अध्ययन किया हूँ। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, नहीं आते हैं, मुझे सब कुछ पता है। आप बस वीडियो क्लास को ध्यान से देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि अब कॉपी कलम पकड़ के स्टडी करने का समय जो है वो समाप्त हो गया है। आप कॉपी कलम को साइड में रखिए, क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चंस का बस मजा लीजिए। यहाँ पर अभी आपको ना तो कॉपी में लिखना है, ना तो याद करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप वीडियो को देखते जाइए, आपका रिवीजन इसी से हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पाइथन? व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? पाइथन क्या है आप देखिए, पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है वो एक हाई लेवल और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज इजी टू लर्न एंड यूज बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। आप इसके हिंदी में डेफिनेशन देखिए, हिंदी में क्या लिखा है कि पाइथन एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फिर इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन हाई लेवल और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका उपयोग, पाइथन का उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, वेबसाइट बनाने में, डेटा एनालिटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन में किया जाता है। तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग से अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है, पाइथन को डिफाइन कीजिए, तो आपको इतना ही लिखना है कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये सीखने में, यूज करने में इजी है और इसका उपयोग जो है सॉफ्टवेयर बनाने में, वेबसाइट बनाने में, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन में होता है। बस इतना ही लिखना है। अगर 1 मार्क का अगर क्वेश्चन रहे फिर भी चलेगा, अगर 2 मार्क्स का रहे तो फिर भी चलेगा। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पाइथन किस प्रकार का लैंग्वेज है। वहां कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, वहां पर एक ऑप्शन रहेगा हाई लेवल, तो आपको उसमें टिक करना है कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा चीज कहीं कहीं रहेगा कि पाइथन किस प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन किस प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहां 3 और कोई ऑप्शन रहेंगे और उसमें एक ऑप्शन रहेगा इंटरप्रेटेड। उसमें हाई लेवल नहीं रहेगा, हाई लेवल वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसमें दूसरे कोई ऑप्शन रहेंगे और वहां पर एक ऑप्शन रहेगा इंटरप्रेटेड। तो आपको टिक करना है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन? आप इस वीडियो क्लास को ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो पूछे जाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन? पाइथन की विशेषताएं क्या है? तो पाइथन की यहाँ पर हम 5 फीचर्स देखेंगे। पहला है इजी टू लर्न एंड यूज, जो अभी हम लोग बात किए कि पाइथन को सीखना और यूज करना बहुत ही आसान है। इजी टू लर्न एंड यूज, पाइथन इज ए सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू इंग्लिश। पाइथन का जो सिंटेक्स है वो बहुत ही सिंपल होता है और इंग्लिश लैंग्वेज जैसा होता है, विच मैक्स इट बिगिनर्स फ्रेंडली, और ये बिगिनर फ्रेंडली होता है। हिंदी में देखिए क्या है, सीखने में आसान है। पाइथन का सिंटेक्स जो है वो आसान है और इंग्लिश जैसा है, इसलिए बिगिनर्स के लिए फ्रेंडली है, यानी कि बिगिनर्स को सीखना, यूज करना आसान हो जाता है। ये इसका पहला विशेषता हुआ। दूसरा विशेषता क्या है देखिए, दूसरा विशेषता में है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन मेकिंग डिबगिंग आइजर, यानी कि पाइथन का कोड जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। पाइथन का कोड जो है वो एक ही बार एग्जीक्यूट नहीं होता है, बल्कि हर एक लाइन को वो अलग अलग एग्जीक्यूट करता है, जिससे डिबगिंग आसान हो जाती है। डिबगिंग मतलब मैंने पहले वीडियो में समझाया हुआ है, बग मतलब होता है त्रुटि, एरर।
प्रोग्राम में एरर को बग कहा जाता है और बग को ठीक करने को डिबगिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर पाइथन के बारे में जो सेकंड जो फीचर है वो क्या है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि ये इसका जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और जिससे क्या है, जिससे जिससे डिबगिंग को खोजना, यानी कि सॉरी, जिससे कि बग को खोजने और ठीक करने में आसान होता है। डिबगिंग आसान हो जाती है, यानी बग को खोजना और उसको ठीक करना आसान हो जाता है। सेकंड थर्ड देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, यू डोंट नीड टू मैनेज मेमोरी और वरी अबाउट हार्डवेयर डिटेल्स। मेमोरी या हार्डवेयर डिटेल्स की चिंता नहीं करनी पड़ती है, यानी कि पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्रामर को ना तो मेमोरी के बारे में और ना तो हार्डवेयर के बारे में किसी प्रकार का कोई काम करने का जरूरत नहीं पड़ता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में क्या है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स आसान है। ओपन सोर्स का मतलब होता है मार्केट में उपलब्ध ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध हो, जिसके लिए कोई मतलब पेड नहीं करना पड़ता हो, फी पेड नहीं करना पड़ता हो, उसे ओपन सोर्स कहते हैं। तो पाइथन भी जो है, पाइथन भी एक ओपन सोर्स है पाइथन भी। देखिए, पाइथन इज फ्री टू यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट। पाइथन मुफ्त है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। पाइथन जो है वो फ्री में उपलब्ध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे आप फ्री में इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवा में क्या है, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है कि पाइथन कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। पाइथन जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करता है विदाउट चेंजिंग, बिना किसी चेंजिंग के। आप उसको विंडोज में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, लिनक्स में भी, मैक ओएस में भी, किसी में भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग को चला सकते हैं विदाउट चेंजिंग के, बिना किसी चेंजिंग के। पाइथन किसी भी प्लेटफॉर्म विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस पर चल सकता है, ठीक है, बिना किसी चेंजिंग के। सिक्स पॉइंट में क्या है, देखिए सिक्स पॉइंट में है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, क्लास और ऑब्जेक्ट को ये सपोर्ट करता है। फीचर को हम एक बार फिर से देखते हैं, पॉइंट में क्या क्या पॉइंट दिया गया है। तो पाइथन का जो फीचर है, पाइथन का फीचर क्या क्या है, देखिए हम लोग देखें कि पाइथन क्या है। तो पाइथन इजी टू लर्न एंड यूज, मतलब कि इसे सीखना यूज करना आसान है। दूसरा है पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तीसरा है पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और चौथा है ओपन सोर्स है। पाइथन जो है वो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर ये पाइथन जो है पोर्टेबल है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये काम कर सकता है। और छठा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि पाइथन जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, यानी क्लास और ऑब्जेक्ट को ये सपोर्ट करता है। तो ये हमारे जो पाइथन के जो फीचर थे ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हम लोग देखे कि पाइथन क्या है और पाइथन का जो फीचर है, जो विशेषता है वो क्या है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट में देखेंगे व्हाट इज डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में डेटा टाइप क्या है, इसको अब हम लोग करने वाले हैं। पाइथन में डेटा टाइप क्या होता है आप इसे समझिए। बहुत आसान भाषा में मैंने यहाँ नोट्स बनाया हुआ है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, आप लाइन बाय लाइन इसको देखिए। पाइथन व्हाट इज डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में डेटा टाइप क्या होता है आप इसको देखिए। डेटा टाइप्स इन पाइथन डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू a variable can hold. It tells Python whether the value is a number, text, ट्रू फॉल्स और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। इसका क्या मतलब होता है समझिए। इसका मतलब हुआ कि डेटा टाइप्स पाइथन में यह बताती है कि वेरिएबल में कौन सा प्रकार का वैल्यू स्टोर होगा। आप समझिए कितना आसान लिखा हुआ है कि क्या बोल रहा है कि डेटा टाइप्स पाइथन में यह बताती है कि वेरिएबल में कौन सा प्रकार का वैल्यू स्टोर होने वाला है। यानी कि पाइथन को पता चलता है कि वैल्यू नंबर है, टेक्स्ट है, ट्रू फॉल्स है या मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, फिर से आप देखिए इसको। डेटा डेटा टाइप्स पाइथन में यह बताती है कि वेरिएबल में कौन सा प्रकार का वैल्यू स्टोर होगा। यानी पाइथन को यह पता चलता है कि वैल्यू नंबर है, टेक्स्ट है, ट्रू फॉल्स है या मल्टीपल
वैल्यूज है। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल भी देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है देखिए, एग्जाम्पल इसका है नंबर। अगर पाइथन में आप कोई नंबर को पुट करना चाहते हैं, पाइथन में आपको कोई नंबर को पुट करना है, तो उसके लिए आप किस प्रकार का डेटा टाइप का प्रयोग करेंगे? तो नंबर के लिए आप इंट का प्रयोग कर सकते हैं, फ्लोट का प्रयोग कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। आपको किस नंबर को पुट करने के लिए आपको कौन से डेटा टाइप का प्रयोग करना होगा, तो उसका भी आप एग्जांपल देखिए। अगर आपको डेसिमल नंबर का प्रयोग करना है, तो आपको इंट डेटा टाइप का प्रयोग करना होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 25, तो आपको अगर डेसिमल नंबर का यूज करना है, तो उसके लिए आपको इंट डेटा टाइप का यूज करना होगा। अगर आपको ये नंबर जो है आपको पॉइंट में लेना है, यहाँ पर देखिए 99.99 है, तो आपको अगर पॉइंट वाला कोई नंबर लेना है, तो उसके लिए आपको फ्लोट डेटा टाइप का प्रयोग करना होगा। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर z इक्वल टू 2+3j, अगर आपको इस तरह से अगर आपको डेटा पुट करना है, तो उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप का प्रयोग करना होगा। बात समझ में आ गया? अगर आपको नंबर पुट करना है, तो उसके लिए आपको इस तरह से इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स टाइप का आपको डेटा टाइप्स का प्रयोग करना होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट में क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसके लिए प्रयोग होता है? तो आपको कोई टेक्स्ट यूज करना है, आपको कोई टेक्स्ट पुट करना है, तो टेक्स्ट पुट करने के लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप का प्रयोग करेंगे। आपको मान के चलिए लिखना है राम, राम लिखना है, तो राम लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप का प्रयोग करना होगा। आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या है, बुलियन। अगर आपको कोई ऐसा चीज पुट करना है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स यूज करना है, ट्रू हो, फॉल्स हो, सही हो या गलत हो, तो उसके लिए आपको बुलियन, बुल टाइप का डेटा टाइप का प्रयोग करना होगा। उसका आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। इज स्टूडेंट इक्वल टू क्या है, ट्रू है। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, लिस्ट। लिस्ट में आपको क्या करना होगा, मल्टीपल वैल्यूज इन ए सीक्वेंस। आपको अगर एक सीक्वेंस में कई सारे वैल्यूज पुट करने हैं, तो उसके लिए आपको लिस्ट टाइप का डेटा टाइप का प्रयोग करना होगा, लिस्ट का प्रयोग करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, मैंगो लिया गया है। तो अब ऐसा अगर मल्टीपल वैल्यूज को आप अगर पुट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लिस्ट का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट देखिए, 5 में है टपल। टपल क्या है, लाइक लिस्ट बट इम्यूटेबल। ये टपल भी जो है वो लिस्ट की तरह ही है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि आप लिस्ट में डेटा को चेंज कर सकते हैं लिस्ट को बनाने के बाद, लेकिन टपल में आप एक बार टपल को क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, लाइक लिस्ट बट इम्यूटेबल। टपल जो है लिस्ट के जैसा ही है, लेकिन ये इम्यूटेबल है, कैन नॉट चेंज, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए डायमेंशन 10, 20, 30 लिया गया है, 10, 20, 30। आप इसको एक बार क्रिएट कर लेंगे, तो आप टपल के डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। 6 एग्जांपल देखिए, सेट। सेट में क्या होता है, यूनिक वैल्यूज और अनऑर्डर्ड। यूनिक वैल्यू इसमें स्टोर होता है और अनऑर्डर्ड में होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है। देखिए कलर्स लिया गया है, रेड, ब्लू, ग्रीन। और 7 देखिए, डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, देखिए डिक्शनरी में होता है की वैल्यू, की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स, यानी कि ये पेयर में होता है। यहाँ आप एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट में नेम राहुल, एज 20, ये क्या है, पेयर में है। यहाँ पर देखिए ये सब सिंगल सिंगल है, रेड, ब्लू, ग्रीन सिंगल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेम राहुल, एज 20, यानी कि डिक्शनरी में डेटा जो है पेयर में पुट होता है। ठीक है, सेट में क्या कहा गया, सेट में कहा गया कि इन यूनिक वैल्यू पुट होगा, सेट में यूनिक वैल्यू पुट होगा और वो अनऑर्डर्ड में होगा। तो ये हमारे जो डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स के एग्जाम्पल थे। हम लोगों ने देखा कि डेटा टाइप क्या है और डेटा टाइप्स के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो आपको इस तरह से डेफिनेशन बताना है। 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछे तो भी चलेगा, 2 मार्क्स का पूछे तो भी चलेगा, आपको अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे तो भी चल जाएगा। आपको मैं बता दूं कि क्या क्या अब तक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे गए हैं डेटा टाइप से। डेटा टाइप से पूछा गया था कि लिस्ट जो है वो लिस्ट किस प्रकार का डेटा टाइप है, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। टपल जो है म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। ठीक है, तो इस तरह के
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे मैं फिर बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएबल। अभी जो हम लोगों ने डेटा टाइप्स देख रहे थे हम लोग, उसमें हम लोग वेरिएबल भी देखे। तो वेरिएबल क्या होता है आप इसको देखिए। पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं? ए वेरिएबल इन पाइथन इज ए नेम। A variable in Python is a name used to store data in memory. This is data can be number, text, list or any other type of value. Python में वेरिएबल एक नाम होता है। पाइथन में वेरिएबल क्या होता है? बस एक नाम होता है जिसमें हम कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं। पाइथन में वेरिएबल जो है वो केवल एक नाम है और उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? कोई डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। यह डेटा यह डेटा जो है नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार का वैल्यू हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकता है। यहाँ पे इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या है? यहाँ पे इसका एग्जांपल देखिए, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, नेम इक्वल टू राहुल। यानी कि x जो है ये एक नाम है और 10 ये क्या है? 10 एक वैल्यू है। यहाँ नेम जो है ये एक वेरिएबल है और राहुल जो है ये एक वैल्यू है। बात समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल कुछ नहीं होता है, वेरिएबल बस एक नेम होता है। यहाँ पर x भी एक नेम है, x भी एक नेम है और नेम भी एक नेम है, और उसके x का वैल्यू 10 है और नेम का वैल्यू राहुल है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा और देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हो उसके बारे में। x स्टोर द नंबर 10 और नेम स्टोर्स द टेक्स्ट राहुल। नेम कौन सा डेटा को स्टोर कर रहा है? राहुल को। और x कौन से डेटा को स्टोर कर रहा है? 10 को। अब हम लोग देखेंगे कि पाइथन में कीवर्ड क्या होता है। 5 नंबर में देखेंगे, डिफाइन पाइथन कीवर्ड्स, गिव सम एग्जांपल्स। पाइथन कीवर्ड को परिभाषित करें, कुछ उदाहरण भी दीजिए। हम लोग पहले इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम लोग हिंदी में भी उसको करेंगे। पाइथन कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है, पाइथन का जो कीवर्ड है उसको आप समझना चाहते हैं तो यहीं तक में आपको समझ में आ जाएगा। पाइथन क्या है? तो पाइथन कीवर्ड्स क्या है? तो पाइथन कीवर्ड्स जो है वो कुछ रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, कुछ आरक्षित शब्द होते हैं। ठीक है, आपको अगर एक वर्ड में इसको जवाब देना हो तो आपको यही जवाब देना है कि पाइथन कीवर्ड्स क्या है। तो पाइथन कीवर्ड्स जो है वो एक रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, दैट हैव ए स्पेशल मीनिंग, और जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है इन पाइथन। पाइथन में इसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। पाइथन में जो कीवर्ड्स होते हैं उसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू डिफाइन द syntax structure of a Python program. Keywords cannot be used as variable names, function names और identifiers. आप इसको हिंदी में भी समझिए। हिंदी में क्या लिखा है देखिए, हिंदी में लिखा है कि पाइथन कीवर्ड्स वे रिजर्व्ड यानी आरक्षित शब्द होते हैं जिनका पाइथन में कुछ विशेष अर्थ होता है। ठीक है, आप एक बार फिर समझिए, पाइथन कीवर्ड्स क्या है? एक रिजर्व्ड वर्ड है और जिसका यूज जो है पाइथन में कोई विशेष जगहों पर किया जाता है। इन शब्दों का उपयोग पाइथन प्रोग्रामिंग की सिंटेक्स और स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है। कहां पर किया जाता है इसका यूज? पाइथन कीवर्ड का जो यूज है वो सिंटेक्स में और स्ट्रक्चर में किया जाता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है। कीवर्ड्स को वेरिएबल, फंक्शन, आइडेंटिफायर्स के नाम के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। पाइथन को आप वेरिएबल के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, आइडेंटिफायर्स के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग स्ट्रक्चर और सिंटेक्स बनाने के लिए किया जाता है। इसका आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या दिया गया है, आप इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है इफ, एल्स, एलिफ, फॉर, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, ट्रू, फॉल्स, नन, डेफ, रिटर्न और क्लास। ये पाइथन कीवर्ड्स के एग्जाम्पल है। इसका मैं एग्जाम्पल अपने से आपको बता देता हूं। यहाँ क्या बोला गया कि पाइथन कीवर्ड्स का उपयोग जो है वेरिएबल के रूप में, फंक्शन के रूप में, आइडेंटिफायर्स के रूप में नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अभी क्या लिखे थे, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि x जो है वो पाइथन कीवर्ड नहीं है, पाइथन कीवर्ड नहीं है। लेकिन यहां पर हम इफ इक्वल टू 10 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इफ जो है
इफ एक क्या है, पाइथन कीवर्ड्स है, इसको हम जो है वेरिएबल के रूप में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। वही चीज को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, इसको वेरिएबल, फंक्शन और आइडेंटिफायर्स के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर कीवर्ड आर्गुमेंट्स, खोज शब्द तर्क क्या है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि खोज शब्द तर्क को आपको नहीं समझना है, आपको क्वेश्चन में यही समझना है कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है। तो कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स क्या है, आप इसको देखिए। कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर आर्गुमेंट्स पास्ड टू ए फंक्शन यूजिंग द पैरामीटर नेम, यूजिंग द पैरामीटर नेम along with the value। फिर से आप देखिए, कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर आर्गुमेंट्स पास्ड टू ए फंक्शन यूजिंग द parameter name along with the value। This allows us to specify which values goes to which parameter, so the order of arguments does not matter। हिंदी में इसको समझिए, कीवर्ड आर्गुमेंट्स वे आर्गुमेंट्स होते हैं जिन्हें फंक्शन में पैरामीटर के नाम के साथ वैल्यू देकर पास किया जाता है। इसका हम एग्जांपल जब देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस अभी आप इसके डेफिनेशन को समझिए। कीवर्ड आर्गुमेंट्स वे आर्गुमेंट्स होते हैं जिन्हें फंक्शन में पैरामीटर के नाम के साथ वैल्यू देकर पास किया जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी वैल्यू किस पैरामीटर के लिए है, इसीलिए आर्गुमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप इसको एग्जांपल से समझिए, इसका कहने का क्या मतलब है। इसका एग्जांपल देखिए, आप यहां पर देखिए, इसका जो एग्जांपल है, यहां पर डेफ स्टूडेंट, यानी कि यहां पर स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया गया है और इसमें दो पैरामीटर लिए गए हैं। पहला पैरामीटर है नेम और दूसरा पैरामीटर है एज। फिर से आप इसको समझिए, यहां पर एक फंक्शन क्रिएट किया जा रहा है, किस नाम से, स्टूडेंट नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया जा रहा है और उस स्टूडेंट नाम में स्टूडेंट जो फंक्शन है उसमें दो गो पैरामीटर लिए जा रहे हैं। क्या क्या, एक है नेम और एक है एज, और इसको प्रिंट कराना है नेम और एज को। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा है, आप इस डेफिनेशन को फिर से देखिए। यहां पर क्या लिखा है कि फंक्शन को, यहां पर क्या लिखा है कि फंक्शन में पैरामीटर के नाम के साथ वैल्यू देकर पास किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर देखिए, जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं स्टूडेंट को, तब हम यहाँ एज इक्वल टू क्या लिखे हैं, 20, और नेम इक्वल टू राहुल। यानी हम जब वैल्यू पास कर रहे हैं, जब 20 और राहुल को जब पास कर रहे हैं, 20 और राहुल को जब पास कर रहे हैं, तो हम किसका सपोर्ट ले रहे हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं, पैरामीटर का। तो जब हम वैल्यू को पास कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उस टाइम हम पैरामीटर का जब यूज कर रहे हैं, तो यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसका मतलब हुआ कि यहां पर हमने क्या लिखा है, एज इक्वल टू 20 और नेम इक्वल टू राहुल। यहाँ पर हमने क्या किया, एज को पहले लिखा है और नेम को बाद में लिखा है, तो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहाँ पर आप नेम इक्वल टू राहुल को पहले भी ले सकते हैं और एज इक्वल टू 20 को बाद में भी ले सकते हैं। तो ऑर्डर यहाँ मैटर नहीं करता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स में। बात समझ में आ गया होगा। यहाँ समझना यही है कि यहाँ पर जो है ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप ऑर्डर को इधर उधर आप कर सकते हैं, आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग में एरर नहीं बताएगा। ठीक है, यहाँ नीचे क्या लिखा है देखिए, हियर एज 20 नेम राहुल आर कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ये जो है ये क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, व्हाट आर टपल्स इन पाइथन। पाइथन में टपल क्या है, पाइथन में टपल क्या है। A tuple in Python is ordered collection of elements that is used to store multiple values in a single variable। फिर से देखिए, a tuple in Python is an ordered collection of elements that is used to store multiple values in a single variable। Tuples are immutable, which means their values cannot be changed after creation। Tuples can store different types of data such as number, string और list। यहाँ हिंदी में इसका डेफिनेशन देखिए, पाइथन में टपल एक
ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसका उपयोग एक ही वेरिएबल में कई वैल्यूज स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक ही वेरिएबल में कई सारे वैल्यूज स्टोर करने के लिए पाइथन टपल का प्रयोग किया जाता है। टपल्स जो है वो इम्यूटेबल होता है, यानी कि बनने के बाद इनकी वैल्यूज बदली नहीं जा सकती। जब टपल एक बार क्रिएट हो जाएगा तो इसके वैल्यू को आप नहीं बदल सकते हैं। टपल में डिफरेंट डेटा टाइप का आप डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हैं उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट सभी प्रकार के डेटा टाइप्स का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका आप एग्जांपल देखिए, आपको इसको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है देखिए, इसका एग्जाम्पल में है माई टपल। माई टपल जो है ये एक वेरिएबल है। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमने माई टपल ले रखा है, माई टपल ये क्या है, एक वेरिएबल है। और इस वेरिएबल में हमने क्या किया, मल्टीपल टाइप्स के वैल्यूज यहाँ पर स्टोर कर रखे हैं। जैसे कि आप देखिए 10, 20 ये क्या है, इंटीजर है। पाइथन क्या है, स्ट्रिंग है। और 3.5 जो है ये क्या है, 3.5 क्या है, फ्लोट है, फ्लोटिंग पॉइंट है। ठीक है, फ्लोट नंबर है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल में माई टपल में अलग अलग टाइप के हमने यहाँ पर डेटा पुट किए हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स। लिस्ट और टपल्स के बीच क्या अंतर है। पहले हम लोग लिस्ट को देखेंगे, उसके बाद टपल को देखेंगे। लिस्ट में क्या लिखा है देखिए, एक कलेक्शन, सॉरी, सीरियल नंबर 1 में क्या है, ए लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट इज म्यूटेबल। लिस्ट में आइटम्स का कलेक्शन है। लिस्ट जो है वो आइटम्स का कलेक्शन है जो चेंज हो सकता है। लिस्ट क्या है, एक आइटम का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, और जो क्या है, जो चेंज हो सकता है। इसमें जो आइटम होंगे वो चेंज हो सकते हैं। टपल में क्या है, ए टपल इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। टपल भी क्या है, एक आइटम का कलेक्शन है और जो क्या है, इम्यूटेबल है। टपल आइटम का कलेक्शन है जो चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ अंतर क्या है, यहाँ सिमिलर, तो सिमिलर क्या है कि लिस्ट भी क्या है, लिस्ट भी एक क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, और टपल्स भी क्या है, एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, लिस्ट चेंज हो सकता है और टपल जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, इसका जो ब्रैकेट का जो प्रयोग होता है इसमें, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग होता है। यहाँ जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है इस ब्रैकेट का प्रयोग होता है। लेकिन टपल में जो है वो पैरेंथेसिस का प्रयोग होता है। इस प्रकार के ब्रैकेट का लिस्ट में, सॉरी, टपल में प्रयोग होता है। आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लिस्ट जो है वो चेंज हो सकता है, टपल चेंज नहीं हो सकता है। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग होता है और टपल में पैरेंथेसिस का प्रयोग होता है। थर्ड डिफरेंस देखिए, थर्ड डिफरेंस क्या है, थर्ड डिफरेंस है एलिमेंट्स कैन बी मॉडिफाइड, एडेड और रिमूव्ड। एलिमेंट्स को ऐड भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है और मॉडिफाई भी किया जा सकता है। लिस्ट में एलिमेंट्स को आप ऐड भी कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन टपल्स में क्या कहता है कि क्रिएशन के बाद एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते हैं। क्रिएशन के बाद, एक बार क्रिएट होने के बाद आप एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन। फोर्थ पॉइंट में देखिए, स्लोअर देन टपल। लिस्ट जो होता है वो टपल से थोड़ा स्लो होता है और फास्टर फास्टर देन लिस्ट, यानी लिस्ट से फास्ट होता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसका स्पीड के बारे में बात करें तो लिस्ट जो होता है वो स्लो होता है और टपल जो होता है वो फास्ट होता है। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है, यूज्ड व्हेन डेटा नीड्स टू चेंज। और टपल में क्या है, यूज्ड व्हेन डेटा शुड नॉट चेंज। जब डेटा बदलना हो तो आप लिस्ट का यूज कीजिए और जब डेटा को फिक्स रखना हो तो आप टपल का यूज कीजिए। मैं एक बार फिर इसको बता देता हूं शॉर्ट में। इसमें क्या कहा गया है देखिए, सबसे पहला में है कि दोनों एलिमेंट्स का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है दोनों। अंतर क्या है कि लिस्ट चेंज हो सकता है, टपल चेंज नहीं हो सकता है। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग होता है और टपल में पैरेंथेसिस का प्रयोग होता है। लिस्ट में आप
डेटा को, एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन टपल में ना तो ऐड कर सकते हैं, ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ना तो रिमूव कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि लिस्ट जो है स्लो है और टपल जो है वो फास्ट है। फिफ्थ पॉइंट में क्या है? फिफ्थ पॉइंट में है कि जब आपको डेटा को स्थिर रखना हो, डेटा को फिक्स रखना हो, तो आप टपल का यूज कीजिए, और आप चाहते हैं कि डेटा को हम बाद में चेंज करें तो आप लिस्ट का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल इन पाइथन। पाइथन में उपलब्ध निर्णय लेने वाले कथनों के प्रकारों प्रकारों की व्याख्या करें। तो देखिए इसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अलाउ ए प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन कंडीशंस। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स किसी कंडीशन के आधार पर अलग अलग कोड को एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में क्या होता है, कंडीशन होता है, और कंडीशन के आधार पर कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। क्या क्या कंडीशन है इसको समझिए। टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन। पहला पहला क्या है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट। पहला क्या है, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू। इसका कहने का मतलब है इफ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब दी गई कंडीशन ट्रू होती है। इफ स्टेटमेंट केवल और केवल कब एग्जीक्यूट होगा, जब जो स्टेटमेंट दिया गया रहेगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, आप इसका एग्जांपल देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, इसका पहले सिंटेक्स देखिए। सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशन। आपको क्या लगाना है, इफ कंडीशन का यूज करना है और फिर उसमें कुछ स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पर कंडीशन क्या है देखिए, कंडीशन है x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 इफ x ग्रेटर देन 5। यहाँ पर x इक्वल टू कितना लिया गया है, 10 लिया गया है, और कंडीशन क्या दिया गया है, इफ x ग्रेटर देन 5, मतलब x जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये ट्रू होगा तो रन करेगा, और नहीं तो फिर ये जो है लूप से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है देखिए, प्रिंट x इज ग्रेटर देन 5। x जो है क्या है, x जो है क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये प्रिंट हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 5। प्रिंट क्या लिखा आएगा, x इज ग्रेटर देन 5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। पहले हम लोग देखे इफ स्टेटमेंट, अब सेकंड में है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, द इफ एल्स स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक इफ इट इज फॉल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट में कंडीशन ट्रू होने पर एक ब्लॉक और फॉल्स होने पर दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इफ स्टेटमेंट में क्या कहा गया, कि इफ स्टेटमेंट में कहा गया कि कंडीशन का ट्रू होना एकदम जरूरी है, कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ट्रू नहीं हुआ तो फिर वो जो दूसरा ब्लॉक है, नेक्स्ट ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप इसका एग्जांपल देखिए, इसका जो सिंटेक्स है इसमें क्या है देखिए, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 लिया गया है। इफ x ग्रेटर देन 5, यहां पर क्या होगा कि अगर पहला कंडीशन है कि यहां पर अगर ये ट्रू हो जाएगा तो पहला जो लाइन है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी ग्रेटर लिखा आएगा। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट जो लाइन है प्रिंट स्मॉलर, ये प्रिंट हो जाएगा। यानी कि यहां पर अगर कंडीशन ट्रू ना भी हो तो क्या होगा, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इफ स्टेटमेंट में क्या था, अगर लाइन एग्जीक्यूट ना हो तो वो लूप से बाहर हो जाएगा। तो आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि यहाँ आप समझिएगा तो यहाँ और या का बात है, या तो ये या तो वो। अगर पहला पहला अगर ट्रू हुआ फिर भी ठीक है, पहला अगर ट्रू नहीं हुआ फिर भी ठीक है। ट्रू हुआ तो पहला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, अगर ट्रू नहीं हुआ तो दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखिए, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या है, इफ एलिफ
एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए किया जाता है। आप इसको फिर से समझिए। पहला में हम लोगों ने क्या देखा? पहला में देखा कि ट्रू होना जरूरी है, ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो लूप से बाहर चल जाएगा। दूसरा में हम लोगों ने क्या देखा? कोई जरूरी नहीं है कि ट्रू हो या फॉल्स हो, ट्रू होगा तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होगा तो फिर दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है? यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस को चेक किया जाता है। आप इसका भी एग्जांपल देखिए, इसका आप सिंटेक्स देखिए। इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट्स, एलिफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट्स, एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल इसका क्या है? एग्जांपल इसका है, मार्क्स जो है 75 लिया गया है, मार्क्स 75 लिया गया है। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर अगर मार्क्स जो है 90 के इक्वल होगा या 90 से बड़ा होगा तो क्या प्रिंट करेगा? ग्रेड ए। ग्रेड ए अगर ट्रू हो जाएगा तो ग्रेड ए प्रिंट करेगा। फिर वो क्या करेगा? दूसरा स्टेटमेंट को चेक करेगा। अगर वो 60 के इक्वल या तो 60 से बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ग्रेड बी को प्रिंट करेगा, और नहीं तो फिर क्या करेगा? ग्रेड सी को प्रिंट करेगा। यानी कि यहाँ मल्टीपल कंडीशंस को चेक किया जा रहा है। आप इसको शॉर्ट में समझिए, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या लिखा है देखिए, एग्जीक्यूट्स कोड व्हेन कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पर कोड को चलाता है। इफ में क्या होता है कि कंडीशन अगर ट्रू होगा तो फिर कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स में क्या है? चूज बिटवीन टू ब्लॉक्स, दो ब्लॉक्स में से एक को चुनता है, दो में एक को एग्जीक्यूट करेगा। और इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है? चेक्स मल्टीपल कंडीशंस, कई कंडीशंस को चेक करता है। ठीक है, तो ये तीन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स थे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पाइथन की यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस कराए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और यहाँ से बाहर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको दिमाग में ये चीज छप जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो भी आईटी स्कूल रांची ही है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप वहां पर जाके ज्वाइन कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप एग्जाम का तैयारी लगातार इसी तरह से करते रहिए। तो आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।